दिगंबर मुनियों के दर्शन को प्रतिदिन राजनीतिक जगत की हस्तियां आशीर्वाद लेने पहुंच रही हैं। इसी श्रृंखला में 23 सितंबर को गुणायतन प्रणेता मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के दर्शन और आशीर्वाद को मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री श्री गौतम जी टेटवाल पधारे। 23 सितंबर को मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री श्री गौतम टेटवाल जी अपने काफिले के साथ इंदौर स्थित मोहता भवन पहुंचे, जहां मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इससे पूर्व मंत्री जी ने मुनिवर के समक्ष अपनी शंका व्यक्त की। गुरुदेव, सब कहते हैं कि सत्य की जीत होती है, सत्य परेशान होता है, तो सत्य की जीत होती है तो परेशान क्यों होता है? और सत्य को उस मुकाम तक पहुंचने में मैं अपने जीवन में भी सत्य के लिए लड़ता रहा और लड़ता रहता हूं, तो मुझे आभास भी होता है कि मैं जीतूंगा। वाइब्रेशन आते हैं गुरुदेव के सामने या किसी विग्रह के सामने, जब मैं प्रार्थना करता हूं, स्तुति करता हूं, तो मुझे वाइब्रेशन आते हैं शरीर में और पहले से आभास हो जाता है कि मैं जीतूंगा। पर ये परीक्षा में ऐसी परीक्षा नहीं होना चाहिए गुरुदेव। जो परीक्षा होती है वो परीक्षा की पराकाष्ठा हो जाती है गुरुदेव। उस पराकाष्ठा से मैं तो गुजर सकता हूँ, पर बाकी गुजरने में, परिवार को गुजरने में आर्थिक पराकाष्ठा, वो मोह माया यश कीर्ति प्रतिष्ठा का कहीं वो ही नहीं बचा गुरुदेव। लगता ही नहीं कि ये सब आवश्यक है जीवन में। मैं 2013 में अपने परिवार के साथ जब हिमालय में त्रासदी हुई थी, तो मेरे पिता ने वहाँ शरीर छोड़ा था और हम परिवार के सब सदस्य थे। पिताजी का संस्कार करने के बाद हम पूरे परिवार के साथ में जीवित वापस आए और साथ के साथियों को भी मैं लेकर के आया। ये सब आभास होने के बावजूद भी जीवन से मोह है, पर पता है कि ये यश कीर्ति प्रतिष्ठा सम्मान मिलेगा, पर ये धन तो रहता ही नहीं, धन का मोह भी नहीं है, और धन आवश्यक है, बिना लक्ष्मी के कार्य नहीं होता। बहुत सारे प्रश्न हो गए गुरुदेव। मंत्री जी की शंका सुनने के बाद मुनिवर ने अपने शब्दों में इसका समाधान किया। आपने मुख्य रूप से 3 बातें रखी कि सत्य पर निष्ठा रखने के बाद भी सत्य की इतनी परीक्षा क्यों? मेरा कहना है कि जो सत्य के प्रति निष्ठावान है उसे परीक्षा का कोई डर होता ही नहीं। जो विद्यार्थी वर्ष भर अच्छी पढ़ाई करता है उसको परीक्षा की कभी चिंता नहीं रहती। वो ये कभी नहीं सोचता कि परीक्षा की डेट क्या आएगी। वो हमेशा तैयार होता है कि कभी भी परीक्षा हो जाए, मुझे पास होना है क्योंकि मैंने पढ़ाई की। अगर मेरे साथ सत्य है तो कैसी भी परीक्षा हो जीतूंगा मैं। अंततः जीत मेरी होगी क्योंकि मेरे साथ सत्य है। पीतल कितना भी चमकदार क्यों ना हो, सोना नहीं बनेगा। हो सकता है कभी कभी वो सोने के साथ चल जाए, लेकिन आज नहीं कल पोल खुलेगी और पोल खुलने का डर पीतल को होता है, सोना को नहीं। समझ गए? पोल खुलने का डर पीतल को होगा, सोने को नहीं। झूठा डरता है, सत्यवादी सत्यनिष्ठ निर्भीक और निडर होता है। यदि डर है तो इसका मतलब केवल ये है कि मेरे अंतश्चेतना में कहीं न कहीं असत्य जमा हुआ है, हमें उसे हटाना होगा और पूरी तरह सत्य पर निष्ठावान होना है। आपने दूसरी और तीसरी बार यश प्रतिष्ठा की चाह इस दुनिया में होती है, और सत्य के आराधक होने के बाद भी हमें यश प्रतिष्ठा क्यों नहीं मिल पाती? धन दौलत की चाह होती है, सत्य आराधक होने के बाद भी मुझे अपेक्षित धन दौलत क्यों नहीं मिलता, बल्कि झूठों का यश और झूठों के पास धन ज़्यादा दिख जाता है। टेटवाल साहब, मैं आपसे कहूँगा पहले सत्य को तो जानो। ये यश प्रतिष्ठा धन दौलत ही असत्य है, और तुम सत्य के आराधक हो तो असत्य की पूजा क्यों कर? जय जय गुरुदेव, जय जय गुरु। उस असत्य की तरफ झुकाव क्यों? यदि मेरा झुकाव
धन दौलत के प्रति है, मेरा झुकाव यश प्रतिष्ठा के प्रति है, मेरा झुकाव मोह माया की ओर है, तो मैंने अभी सत्य को जाना ही कहाँ, मैं तो झूठ का पुजारी बना हूं। और झूठ की पुजारी की पूजा भी झूठी ही है, इसे सत्य के उपासक बनिए। और जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि ये सब चीजें सत्य नहीं असत्य है, तो भले तुम्हारे पास यश कम हो, भले तुम्हारे पास दौलत कम हो, भले तुम्हारे पास माया का विस्तार न हो, पर तुम्हारे मन में सदैव संतोष और प्रसन्नता होगी, और यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। जय जय गुरुदेव। इसी के साथ प्रतिदिन राजनीतिक जगत के लोगों के अलावा गुरु भक्त परिवारों का भी इंदौर में जमावड़ा लगा है। गुरु सानिध्य पाकर सभी धन्य हैं। जैन फोकस के लिए इंदौर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।